नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा शायद कि कल ही आपको बता दिया गया था आज साइकोलॉजी का आपका पेपर ही होगा। रीट पात्रता परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे लेवल फर्स्ट की बात की जाए या लेवल सेकंड की, और साथ-साथ में जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यह पेपर देना चाहिए। बहुत ही शानदार पेपर है। प्रत्येक प्रश्न को आराम से समझते हुए पेपर को अटेम्प्ट आप कीजिएगा। और पेपर का स्तर किस प्रकार का आपको लगता है, यह कमेंट अवश्य ही करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? और ये इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक ऑप्शन को आप आराम से पढ़ें और साथ में प्रश्न को समझें। ऑप्शन मेरे द्वारा नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ प्रश्न को पढ़ा जाएगा, जिससे वीडियो में समय बहुत ही कम लगे। और आंसर की इसकी जो कम्युनिटी टैब है, या तो उसमें प्रेषित कर देंगे, या फिर आपके कमेंट इस प्रकार के आते हैं कि सर इन प्रश्नों को साथ साथ में समझा भी दीजिए, तो एक वीडियो और इसका बना दिया जाएगा। प्रत्येक जो प्रश्न है उसको क्लियर भी कर दिया जाएगा। तो ये निर्भर करेगा आपके कमेंट पर। या तो कम्युनिटी टैब में आपको आंसर की मिल जाएगी, या फिर एक वीडियो के माध्यम से। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मित्रों, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? और ये ऑप्शन है, इनको आप आराम से पढ़ें। जहां पर भी ऐसा लगे कि वीडियो तेज हो रहा है, तो वीडियो को फ्यूज कीजिए, वहीं पर रोकिए और फिर आराम से प्रश्न को देखें। प्रश्न तीसरा है, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर शैशवावस्था में? प्रश्न 4 रहेगा, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, या कुछ नहीं कह सकते। देखिए मित्रों, जब आपकी पात्रता परीक्षा होगी तो वहां पर एक 5वां ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन में आपको और मिलेगा। तो जहां तक हो सके मेरा तो यही कहना है कि इन 4 जो ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आप क्लिक करके आएंगे, क्योंकि 5वें में आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो 5वां ऑप्शन आप मत करके आना। जहां तक हो सके इन चारों में से ही आपको करना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको पात्रता परीक्षा में वहां पर लिख कर आना है। बोले सभी में करके आने हैं आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब आप प्रश्न को छोड़ करके आएंगे। तो गोले तो कम से कम पूरे भर के आए, आपको क्वेश्चन का उत्तर आए या ना आए। 5वां प्रश्न रहेगा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, या भाषाघात? छठा प्रश्न रहेगा, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? स्व केंद्रित अवस्था। 7वां प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, या अवधान? प्रश्न नंबर 8 रहेगा, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां? प्रश्न 9वां है आपके लिए, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, या प्रलोभन? 10वां प्रश्न रहेगा मित्रों, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ये मैंने शायद करवाया था आपको। अंतर्दृष्टि, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार्य अधिगम?
क्वेश्चन 11वां है, क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। इनमें से देखिए आप, यूसीएस, सीएस, सीआर या यूसीआर। प्रश्न नंबर 12वां रहेगा, अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक है। अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक, विषय वस्तु, अध्यापक, अभ्यास या बौद्धिक योग्यता। प्रश्न नंबर 13 रहेगा मित्रों, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। रोका नहीं जाएगा बिल्कुल भी वीडियो को, आप रोक सकते हैं, रोक करके देखें प्रत्येक प्रश्न को। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में शब्द, भाषा एवं विचार, प्रतीक एवं प्रतिबिंब या ये सभी। 15वां प्रश्न रहेगा मित्रों, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खालिस्तान से है। तर्क, चिंतन, बोध या फिर विवेक। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खालिस्तान से है। 16वां प्रश्न है, मेघडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से। 17वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, देखिए, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों या इनमें से सभी। 18वां प्रश्न रहेगा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खालिस्तान से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिस्प्राक्सिया। अक्षरों का जो क्रम है उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव आप करते हैं और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होता है, तो ये किससे संबंधित है? 19वां प्रश्न रहेगा, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या अरस्तु। 20वां प्रश्न रहेगा, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या अभिक्षमता। आपके सिलेबस के अनुसार प्रत्येक प्रश्न को लिया गया है और विश्वसनीय पेपर इसलिए कहेंगे कि सेम टू सेम आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये एक थोड़ा सा देखें, यहाँ पर जो किताब की कटिंग है उसको लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको लिखने में, और हालांकि मैं लिख भी देता, टाइप भी कर सकता था, लेकिन आपके समझ से फिर बाहर होते, इसलिए जैसा किताब में दिया गया है वैसा का वैसा इसको उठाया गया है। देखिए आराम से इन ऑप्शनों को। और प्रश्न है, निष्पत्ति लब्धि यानी AQ का सूत्र इनमें से क्या होगा? निष्पत्ति लब्धि। और 22 का प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये योजनाओं से संबंधित आपका प्रश्न है, ऐड किया गया है टॉपिक, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इनमें से क्या होगा सही। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बार जोड़ी गई है, तो इसमें से भी प्रश्न शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? ये ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। पेपर बहुत ही शानदार स्तर का बनाया गया है और ये जब आपके कमेंट आएंगे तब मेरे को पता भी चल जाएगा। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टोरेंस के धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। 25 का प्रश्न रहेगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? बहुत ही ध्यान से प्रश्न को करना है इसको, क्योंकि उत्तर आपकी जो सोच है उससे अलग ही इसमें मिलेगा आपको। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या इनमें से सभी। 26 का प्रश्न है, एक बालक
असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है और यह संकेत है उसकी प्रतिभाशाली का या सृजनशीलता का, मंद बुद्धि का या औसत बुद्धि का। 27 का प्रश्न रहेगा मित्रों, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चलता है और यह किसका उदाहरण है? प्रतिगमन इसको कहेंगे, युक्तिकरण कहते हैं, दमन कहते हैं या फिर क्षतिपूर्ति। 28 का प्रश्न है वैज्ञानिक पूछताछ यानी प्री परीक्षा मॉडल, इसको मॉडल को कहते हैं प्रतिमान। तो इसके प्रतिपादक हैं कौन है? जोसेफ जे स्वाब, जेरोम एस ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन या हिल्डा ताबा। वैज्ञानिक प्री परीक्षा मॉडल के प्रतिपादक कौन है? 29 का प्रश्न है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या मूल्यांकन। और आज का इस पेपर का अंतिम प्रश्न यह है मित्रों, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? पोलेंस्की, आलपोर्ट, रूसो या क्रेसमर। तो मित्रों जब भी इसके आंसर की प्रस्तुत की जाए या वीडियो के माध्यम से समझाया जाए आपको, तब अपने उत्तरों को मिलाने कीजिएगा। देखिएगा आपके 30 में से कितने सही होते हैं और आप कमेंट भी करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पेपर का स्तर देखिए, 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए। पेपर का स्तर आपको कैसा लगा? आपके कितने नंबर बन रहे हैं? और ये पूरे सिलेबस में से ये पेपर है, तो इसके स्तर को आप जरूर नोट कीजिएगा। जहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं उन टॉपिकों को अगर तैयार भी नहीं है तो और गहराई से आप देखना। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।